नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2024 के लिए सामाजिक विज्ञान का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो पहला प्रश्न देख रहे हैं, भारत पाक के बीच शिमला समझौता कब हुआ? भारत पाक के बीच शिमला समझौता कब हुआ? यानी भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था 1972 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 2 जुलाई 1972 को हुआ था। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? गदर पार्टी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। और गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल ने 1913 में। अगला प्रश्न है, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है? चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है? लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हैजा रोग किसके कारण होता है? हैजा रोग किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था? दोस्तों यह प्रश्न आपको थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो आप समझ जाइएगा। प्रश्न है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था? कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था बंबई में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष थे? यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में वह अध्यक्ष बने थे? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बेलगांव अधिवेशन में बने थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1873 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1873। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1915 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल सही है, जॉर्ज यूलो। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी बिल्कुल सही है, बहरूद्दीन तैयब बाजी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1905 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वाधीनता की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए बिल्कुल सही है, लाहौर अधिवेशन में। कहां किया गया था? लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो आप सभी जानते हैं 1913 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न, होम रूलिंग आंदोलन की किसके द्वारा शुरू किया गया? होम रूल आंदोलन की किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, काला कानून से प्रसिद्ध एक्ट कौन सा है? काला कानून से प्रसिद्ध एक्ट कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, रॉलेट एक्ट। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में महात्मा गांधी द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन था? भारत में महात्मा गांधी द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1917 में जो हुआ था चंपारण सत्याग्रह बिहार में। अगला प्रश्न है,
साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है सबसे पहले भारत कौन आए थे? सबसे पहले भारत कौन आए थे? तो पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कोचीन में किया था और अंग्रेजों ने सूरत में किया था। अगला प्रश्न है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब कब्जा कर लिया था? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1510 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1923 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1923 ईस्वी। अगला प्रश्न है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 12 नवंबर 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है सोन नदी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो राष्ट्रीय दल नहीं है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लोक जनशक्ति पार्टी। अगला प्रश्न है बोलोविया में जनसंघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी शायद हो जाएगा दोस्तों सही। इस प्रश्न में हमको डाउट है, अगर आप लोग जानते हैं तो बता दीजिए, और बाकी सब 100% सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है बोलोविया किस महादेश के हिस्सा है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, और सेवा क्षेत्र कहा जाता है तृतीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र भी तृतीय क्षेत्र होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, प्राथमिक क्षेत्र होता है कृषि क्षेत्र। अगला प्रश्न है सूडान की मुद्रा क्या है? तो सूडान की मुद्रा है आपका क्रोन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गरीबों के कुचक्र की धारणा किसने दी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वितरित करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल सही है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था 1935 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है कि सहकारिता शाखा समिति कानून कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1904 ईस्वी में। सहकारिता शाखा समिति कानून कब पारित हुआ था? 1904 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है? तो मुंबई नगर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सेवा क्षेत्र से। अगला प्रश्न है आपका। प्रश्न है स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का आवश्यक होता है? तो हॉलमार्क। ऑप्शन नंबर सही है। अगले प्रश्न की सी सही है। अगला प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1986 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है महासागर की तली पर होने वाला कंपन संबंध है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सुनामी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस ग्रह का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है
बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उड़ीसा जो है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न आपका, सूचना का अधिकार कानून कब लागू किया गया? सूचना का अधिकार कानून लागू किया गया था 2005 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की लंबी सीमा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की ओर, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो काशीराम। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न आपका, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान दिया गया है? तो 33% से अधिक दिया गया है। आपका 50 हो सकता है लेकिन 33% इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका पंचायत, इसमें हो जाएगा आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, रुकिए, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा, प्रश्न था क्या, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर देख रहे हैं दोस्तों, रुकिए, इसमें थोड़ा डाउट है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका हाँ 1 नंबर सही हो जाएगा। चलिए, अगर आप लोग सही से जानते हैं तो बता दीजिएगा, लेकिन इसमें थोड़ा डाउट था। अगले प्रश्न है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, पटना। अगला प्रश्न है बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञात आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनेवा संधि कब हुआ था? तो जनेवा संधि हुआ था दोस्तों 18, इसमें हो जाएगा आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लगभग में हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा। बस एक आध प्रश्न ऐसा है जो कि आंसर नहीं मिला। उसके बाद देखिए, चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न आपका, विश्व का पहला समाजवादी देश है? तो रूस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्या है? रूस हो जाएगा, रूस। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी थे? तो पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न आपका, वियतनाम एकीकरण हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1975। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, काउंट काबुल को विक्टर एमुल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, किन्हें सिमता गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गाफर खान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनरेगा शुरू हुई थी? मनरेगा कहाँ शुरू हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर ए